नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में सत्ता पर 40 साल तक काबिज रही कांग्रेस के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार के राज में काला धन जमा करने वालों और भ्रष्टाचार या घोटाला करने वालों की शामत आ चुकी है। यह भी एक वजह है कि ये सभी विपक्षी मिलकर मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने को आतुर रहते हैं, फिर चाहे मोदी जी की नीतियाँ और फैसले देश हित में क्यों ना होते हों। कांग्रेस सरकार में हुए न जाने कितने ही घोटाले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जातिवाद, भाई भतीजावाद और लोगों को आपस में लड़ाने वाली पार्टी कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की ना नीयत बदली है, ना इरादे बदले हैं और ना ही उनकी आदतें बदली हैं, क्योंकि कुछ बुराइयां उनके खून में समा चुकी हैं। भ्रष्टाचार कांग्रेस का शिष्टाचार है। भ्रष्टाचार कांग्रेस का संस्कार बन गया है और जिस दल के संस्कार ही भ्रष्टाचार हों, जिसके शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार हों, उसकी ज़िंदगी ही इस तरह की हो जाती है। और कुछ ऐसा ही आजकल कांग्रेस पार्टी में हो भी रहा है, जिसके बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ खबरों में सुनते ही रहते हैं। आज़ादी के बाद इतने सालों तक जिस पार्टी ने शासन किया, आज उसी के बड़े बड़े नेता उसका साथ छोड़ बीजेपी की तारीफें करने पर उतारू हैं। जो कल तक मोदी जी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, आज वही उनकी तारीफों का पुल बांधते नहीं थकते। ये मोदी जी की नीतियों और फैसलों के साथ साथ उनके देश के हित में समर्पित होने का ही सबूत है कि आज विपक्षी भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी और ताज़ा खबर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है आखिर ये सारा मामला, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से गुलाम नबी आज़ाद लगातार सुर्खियों में हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो राहुल गांधी को जमकर घेर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, गुलाम नबी मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में उनकी विदाई के दौरान भावुक होने वाली बात का भी जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा कि मोदी तो बहाना है, इनकी आंखों में हम खटकते हैं। जिस दिन से G23 ने लेटर लिखा था, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हमको कोई लेटर नहीं लिखना चाहिए, हम तो कानून से परे हैं, पार्टी की स्क्रूटनी से पड़े हैं और कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया, उनकी फंक्शनिंग वर्किंग का चुनाव नहीं हो रहे हैं, 25 से वर्किंग कमेटी नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने बनाए जा रहे थे। उसके बाद कई मीटिंग हुई, लेकिन एक सुझाव भी हमारा नहीं माना। हम लोगों ने जब लेटर लिखा था, जब सोनिया गांधी के घर मीटिंग हुई थी, हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था। मैंने पौने घंटे बोला था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें पार्टी का प्रेसिडेंट AICC में कोई पद नहीं चाहिए। हम 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो चुनाव आने वाले हैं 5, उनके लिए एक कमेटी, कैंपेन कमेटी भी बनाएं और उस 23 में हम डालेंगे। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कमेटी तब बनाते हो जब चुनाव खत्म हो जाते हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे अभी तक कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, उसका खामियाजा काफ़ी हद तक कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। चाहे वो पंजाब में अमरिंदर सिंह का छोड़ना हो या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना हो या उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद का। कांग्रेस लगातार ऐसे नेताओं को छोड़ने की वजह से कमज़ोर होती गई है। ऐसे में आज आपको ये समझना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद के जाने से कांग्रेस पर क्या असर होगा। कांग्रेस होगी और कमज़ोर। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो सकती है और इसका सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को होगा। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के नेता रहे हैं। इस गुट के एक और नेता कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बाकी असंतुष्ट नेता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेताओं में वरिष्ठ और सर्वमान्य नेता हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने में एक अहम सूत्रधार रहे हैं। फिलहाल के लिए तो ये खत्म हो चुका है। आज से 63 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कागज के फूल। उसका एक गाना काफ़ी मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आज कांग्रेस के लिए गाने के ये बोल बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कर चुके हैं और यह पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसी दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ने वालों की लंबी लिस्ट।
आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से नेताओं का जाना और आना लगातार जारी रहा है, लेकिन बीते 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की एंट्री थम सी गई है और एग्जिट गेट लगातार खुला ही हुआ है। 2014 के बाद से पार्टी छोड़कर गए कुछ बड़े नेताओं की लिस्ट देखी जाए तो इसमें सबसे नया नाम गुलाम नबी आज़ाद का है, जो करीब 50 साल से पार्टी से जुड़े रहे हैं। ये कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल कांग्रेस को छोड़कर राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में हैं और अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। हार्दिक पटेल इसी साल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और अश्विनी कुमार ने भी इसी साल कांग्रेस को अलविदा कहा है। कांग्रेस बीजेपी के बाद अकेली ऐसी पार्टी है जिसका संगठन पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, लेकिन इस पार्टी से छोड़ने वाले नेता भी पूरे हिंदुस्तान से हैं। दूसरे दलों में सबको मिला सम्मान। अभी हमने आपको कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं के बारे में बताया। अब हम आपको कुछ ऐसे कांग्रेसी नेताओं के बारे में बताते हैं जो पार्टी के पहचान रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस के एग्जिट गेट को चुना। इसी हफ्ते कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस को अलविदा कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मनमोहन सरकार में मंत्री रही जयंती नटराजन कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेता नारायण राणे भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। वो अब शिवसेना से सांसद हैं। वैसे आम जिंदगी में जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से इस्तीफा देता है तो ये बताता है वो उस कंपनी को छोड़कर क्यों जा रहा है। वो कोशिश करता है कि अच्छी यादों के साथ जाए, इसलिए अक्सर इसका बाय बाय लेटर या तो पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। वैसे राजनीति में संन्यास लेने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन पार्टी को छोड़ना और नई पार्टी से जुड़ना लगा रहता है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता पार्टी छोड़ने का जो कारण बताते हैं वो आज हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस छोड़ रहे नेता? गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण यही बताया है कि पार्टी वरिष्ठ नेता नहीं बल्कि चापलूस लोग चला रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ते वक्त कहा था कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति की वजह से पार्टी छोड़ रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ते वक्त कहा था कि वो राहुल गांधी के काम करने के तरीके की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी कांग्रेस छोड़ते वक्त कहा था कि वो हाईकमान वाली राजनीति से परेशान थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ते समय कहा था कि वो कांग्रेस में रहते हुए लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर जब नई पार्टी बनाई थी तब उनका कहना था कि वो राहुल गांधी के काम करने के तरीके की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।